मैं डीएन सिंह इंजीनियर आज आप लोगों के सामने मैरिज हॉल प्लान का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। आज का प्लान देखिए, हेडिंग देखिए, फ्रंट देखिए, बहुत शानदार प्लानिंग किया गया है। पहले हेडिंग देखिए, इसके बाद प्लान देखिएगा, फ्रंट देखिएगा, सेटबैक देखिएगा, लैंड की साइड देखिएगा। मैंने प्लानिंग जो किया वो देखिएगा, बहुत अच्छा प्लानिंग है। पहले हेडिंग देखिए क्या है, शॉपिंग कम्प्लेक्स एंड मैरिज हॉल प्लान, यानी शॉप भी बना हुआ है और मैरिज हॉल प्लान भी बना हुआ है। ठीक है। लैंड की साइज देखिए, लैंड की साइज क्या है, लैंड एरिया कितना है, 10,699.91 स्क्वायर फीट। लैंड तो बहुत बड़ा है, लेकिन उतना में कंस्ट्रक्शन लोग करना नहीं चाहता है, चाहता है कि कम जगह में मैं कंस्ट्रक्शन करके पैसा कमाऊं। तो कंस्ट्रक्शन कम जगह में लोग करना चाहता है। अगर बड़ा एरिया चाहिए तो बड़ा एरिया में भी लोग कंस्ट्रक्शन करता है, अपना अपना सोच के अनुसार प्लानिंग होता है। तो जिसकी जितनी सोच रहती है उसी के अनुसार मैंने प्लानिंग करता हूँ, उतने में बनाऊंगा। पैसा कम है तो पैसा कम लगा कर बनाइए, पैसा कमाइएगा, आगे डेवलप कीजिएगा। प्लिंथ जो अस्थाई कंस्ट्रक्शन की गई है वो कितना में कराना चाहे थे, जिसका जो मेरा सब्सक्राइबर है, जिनका रिक्वायरमेंट रहती है, स्पेशल ऑफर रहता है, मैं उनको बना देता हूँ। ठीक है। तो देख रहे हैं ना, प्लिंथ एरिया कितना में अस्थाई कंस्ट्रक्शन किए हैं, 2873 स्क्वायर फीट में। रूफ एरिया कितना है, 3228 स्क्वायर फीट में। तो जमीन तो ज्यादा है, लेकिन एरिया प्लिंथ का कम निकाले हैं। और जो खाली जगह है उसका भी यूज किया गया है। आगे देखिएगा तो पूरा प्लान तो अच्छा रहेगा। पहले लैंड की साइड देखिए और फ्रंट देखिए। तो फ्रंट जो है क्या है, देख रहे हैं नॉर्थ साइड इधर साइड में शो कर रहा है, नहीं फ्रंट आपका ईस्ट साइड का है, ईस्ट साइड का फ्रंट है। और लैंड किस टाइप का है उसको देखिए, देख रहे हैं ना, यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो इसकी साइज देखते चलिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका, 62 फीट है। देख रहे हैं ये 62 फीट है। 62 फीट यहाँ से कितना है, 8 फीट 4 इंची। और यहाँ से जो है, यहाँ से किए हैं वो पूरा कितना है, 96 फीट 7 इंची। बैक साइड का क्या है, 73 फीट। यहाँ से एक ब्रांच रोड निकली है, ये NH रोड है फ्रंट का। और यहाँ से साइड से एक ब्रांच रोड अपने जमीन में से लोग निकाला है, तो ये यहाँ एक ब्रांच रोड हो गया। ठीक है। इसके बाद में चलिए सेटबैक में, तो जमीन देख लिए, इसकी एरिया कितना यहाँ दिखा रहा हूँ, 10,699.91 स्क्वायर फीट। ठीक है। अब चलता हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि मैंने प्लानिंग क्या किया हूँ। अस्थाई कंस्ट्रक्शन जो मैं दिखा रहा हूँ आपका 2873 स्क्वायर फीट में अस्थाई कंस्ट्रक्शन है। अब बैक साइड का जो जमीन बचा उसमें मैंने क्या किया, बहुत अच्छा प्लानिंग है। सोच था अस्थाई कंस्ट्रक्शन करूँ, जिसमें शॉप निकालूं और मैरिज हॉल का भी यूज करूं। बाद में डेवलपमेंट हो गया, NH है, NH की जगह बगल में जगह है, यूजेबल भी हो जाए। जब शादी ब्याह का समय नहीं है तो होटल के रूप में काम करेगा। अच्छा, इस टाइप का सोच था, रहने की भी जगह मिल जाए। तो कम पैसा लगा करके चाहता है लोग कि पैसा भी कमाओ। तो देख रहे हैं ना, मैंने जो प्लानिंग किया, पहले सेटबैक देखिए, फ्रंट में मैंने क्या छोड़ा, सेटबैक 12 फीट, 12 फीट छोड़ दिया, जगह होना चाहिए आगे में गाड़ी लगाने के लिए। इसके बाद में देख रहे हैं ना, एक स्टेयर निकाल दें इसी सेटबैक में। और 3 स्टोप देख रहे हैं ना, लेफ्ट साइड में 3 स्टोप राइट साइड में निकाला, बीच में मैंने मेन एंट्रेंस दिया। मेन एंट्रेंस से जाइएगा तब अंदर में जाइएगा तब मैरिज हॉल मिल जाएगा। यानी अस्थायी कंस्ट्रक्शन आपका जो की गई है वो कितना में की गई है, देख रहे हैं ना, अस्थायी कंस्ट्रक्शन की गई है 45 फीट 8 इंची। 45 फीट 8 इंची बाई 65 फीट में अस्थायी कंस्ट्रक्शन की गई है, जिसमें प्लेन निकाला गया 45 8 बाई 65। देख रहे हैं ना। इसके बाद में स्टेयर एक्स्ट्रा है, जो सेटबैक है फ्रंट का इसी में बना हुआ है। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये जो है आपका ग्राउंड फ्लोर का रूप में प्रोजेक्शन है, जिसके ऊपर में बालकोनी हो जाएगा। ठीक है। ये पूरा पूरा जो है ग्राउंड फ्लोर का रूप में प्रोजेक्शन है। अब मैं बता देता हूँ कि 3 सूप कैसे है, कितनी साइज का है। 8 फीट 3 इंच बाई 12 फीट का ये, 9 फीट बाई 12, 9 बाई 12, 9 बाई 12 का सब सूप है। लेकिन स्टेयर के पीछे वाला सूप है वो कम बना दिया हूँ, यहाँ से जाने का ये रास्ता यहीं रहेगा, सब में शटर लगा हुआ है। 8 फीट 3 इंच बाई 12 फीट, तो 12 फीट एक जान लीजिए, सारा प्लानिंग जान लीजिएगा कि मैंने क्या किया हूँ। साइज तो बता देना जरूरी है आप लोगों को, तभी ना आप जानिएगा। देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कितना साइज है, देख लीजिए। साइज कहीं कहीं गलत पकड़ लेता है, रीडिंग गलत देने लगता है। पहले यहाँ देख लीजिए, यही साइज का यहाँ सीढ़ी बना दिया हूँ, देख रहे हैं ना, 8 फीट 3 इंची। और 12 फीट ऐसे है कि नहीं है, पूरा देख लीजिए। बहुत जरूरी है जानना, साइज देखिएगा, बनाने में आसान होगा। ठीक है। और इसी में देख रहे हैं ना, राउंडिंग निकाला गया, यहाँ से आप करेंगे चले जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर। तो ऊपर में भी सोपे मिलेगा, यहाँ जो फर्स्ट फ्लोर के प्लान जो है सोप मिलेगा। तो ग्राउंड और फर्स्ट का ही प्लान दिया हूँ। और पीछे में जो सेटबैक जो पूरा खाली जगह छोड़ दिया, उसमें यूज किया ओपन डाइनिंग का और किचन का। तो पहले देख लीजिए सोप कितना हुआ। तो 8 फीट 3 इंची बाई 6 फीट 12 फीट, सॉरी 12 फीट, आई 9 फीट बाई 12 फीट। तो 12 फीट तो ऐसा है, यहाँ से यहाँ तक 9 फीट है, इसको भी देख लीजिए। पूरा वीडियो में पूरा साइज बताऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाता है, लेकिन आप जान लीजिए कि मैंने कैसे प्लानिंग किया हूँ। देख रहे हैं 9 फीट, यानी 9 फीट बाई 12 फीट, 9 फीट बाई 12 फीट सब बना हुआ है, यानी 600 हो गया। बीच में मेन एंट्रेंस है, इसकी साइज क्या है यहाँ देख दिया नहीं हूँ, लेकिन आप लोग को दिखा देता हूँ। बीच में मेन एंट्रेंस दिया हूँ, इसलिए दिया हूँ कि पीछे में जाने का रास्ता होना चाहिए। ठीक है। यहाँ से 8 फीट का दिया, जगह कम है, फ्रंट का सो 6 को निकालना था। सोच के अनुसार मैंने प्लानिंग कर देता हूँ, जिनकी सोच रहती है, जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है, इतना ही जगह छोड़ कर बनाइए सर, मैं उसी में प्लानिंग करता हूँ। आप खुश रहिएगा तभी मैं खुश रहूंगा। 8 फीट में
मैंने जो है मेंटेनेंस दिया, और यहाँ गेट रैप बंद रहेगा, यहाँ अमेरिकन डोर लगा दीजिएगा, फिर इसको खोलिएगा तो चलिएगा मैरिज हॉल में। अगर शादी विवाह का समय नहीं है तो इसको होटल के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि पीछे में देख रहे हैं ना किचन है और यहाँ ओपन डाइनिंग बना दिया हूँ, तो इसमें खाना बना करके यहाँ लोग आकर के खाना खा सकता है। ठीक, बाद में जब शादी विवाह का समय होगा तो यूज कीजिए इसको, शादी विवाह के समय में शादी विवाह के रूप में जो है ये हॉल का यूज कीजिए। ठीक है, अब ये जो हॉल बना है मैरिज हॉल का, इसकी साइज क्या है, 46 फीट 11 इंची बाई 31 फीट 2 इंची। लोग सोचेगा कैपेसिटी क्या होगा, तो बाद में बताऊंगा कैपेसिटी क्या होगा, यहाँ पर बनाया हूँ। ठीक है, यहाँ जो दिखाया हूँ कितना कैपेसिटी होगा मैरिज हॉल का वो देख लीजिएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं ना कितना है, इसकी साइज देख लीजिए, 46 फीट 11 इंची बाई 31 फीट 2 इंची। ठीक है, तो 46 फीट 11 इंची बाई 31 फीट 2 इंची है कि नहीं है, इसको देख लीजिए, तभी ना आपको समझ में आएगा कि कितना में मैरिज हॉल बना हुआ है। देख रहे हैं कितना है, 46 फीट 11 इंची। ठीक है, और 31 फीट 2 इंची है कि नहीं है, इसको भी देख लीजिए। 31 फीट 2 इंची कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के दिखा देता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 31 फीट 2 इंची। तो मैरिज हॉल देख लिए, इसी में स्टेज बना हुआ है। इसकी साइज क्या है, देख रहे हैं 12 फीट 1 इंची बाई 15 फीट 5 इंची। 12 फीट 1 इंची यहाँ से यहाँ तक है, और 15 फीट 5 इंची यहाँ से यहाँ तक राउंड लेकर के है। इसको भी देख लीजिए, बहुत जरूरी है साइज देखना, तभी ना बनाइएगा। देख रहे हैं 12 फीट 1 इंची और 15 फीट ऐसे है। ये स्टेज जो है इसकी मैरिज हॉल की फ्लोर से 1.5 फीट ऊंचा रहता है, इसलिए साइड से स्टेप बना दिया हूँ। और इस मैरिज हॉल के साथ में लड़का और लड़की के लिए रूम स्पेशल बना दिया हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो देख रहे हैं ना, ये लड़की का रूम बना दिया, इसी से यहाँ टॉयलेट अटैच है और यहाँ बेसिन है, और लड़का का रूम इसी के जस्ट राइट साइड में बना दिया और इसके साथ टॉयलेट अटैच है। ये पार्टीशन कर दिया ताकि इधर अलग, दोनों में बेसिन लगा दिया, एक टॉयलेट अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए 13 फीट बाई 10 फीट 4 इंची, 13 फीट है कि नहीं है, साइज देख लीजिए, साइज देखिएगा, बनाने में आसान होगा, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर की प्लान आपको दिखा रहा हूँ, 13 फीट और 10 फीट 4 इंची है कि नहीं है, इसको भी देख लीजिए, जो भी है सही है। ठीक है, आप लोग भी बैठा करके देख लीजिएगा, लेकिन मैंने आप लोग को कुछ दिखा देता हूँ, पूरा तो साइज नहीं बताऊंगा। 10 फीट 4 इंची, ये 8 फीट 4 इंची बाई 4 फीट 7 इंची का टॉयलेट है, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है कितना है, 8 फीट 5 इंची और 4 फीट 7 इंची है कि नहीं है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 4 फीट 7 इंची। ठीक, इसी तरह से भी है 13 फीट बाई 10 फीट 5 इंची, ये लड़का के लिए लड़की के लिए हो गया। तो 10 फीट 5 इंची इसको देख लीजिए, दोनों की सेम मैंने साइज लेकर चला। ठीक है, एक लड़का के लिए और एक लड़की के लिए, छोटा मैरिज हॉल है 10 फीट 5 इंची, ये टॉयलेट भी अटैच है। ठीक है, तो इधर से लड़के वाला निकलेगा स्टेज पे जाएगा, इधर से लड़की वाला निकलेगा, शादी विवाह दिखने वाला यहाँ लोग देखेगा। खाना खाना होगा तो यहाँ देख रहे ना, यहाँ भी इंट्रेंस दे दिया हूँ इसमें ओपन तरफ जाने के लिए। ठीक है, तो आप इधर जाइएगा, यहाँ रैंप बना दिया हूँ, रैंप से उतरिए नीचे जाइए, खाना खाइए, इधर से भी उतर के खाना खाइए, और यहाँ एक बोरिंग बना दिया हूँ। ये अस्थायी कंस्ट्रक्शन था, इसी के ऊपर मैं फर्स्ट फ्लोर पर प्लानिंग किया हूँ, बाद में देखिएगा। इसके बाद देख रहे हैं ओपन डाइनिंग है, 64 फीट 2 इंची बाई 79 फीट 11 इंची। ठीक है, और ये है 64 फीट 2 इंची बाई 15 फीट का। तो यहाँ से यहाँ तक 64 फीट 2 इंची। देख रहे ना, ये जो कट दिए हैं इसके अंदर में जो भी बनाना है, नल लगा दीजिए, जो भी लगा दीजिए, यहाँ सिंक लगा दीजिए, लेकिन यहाँ 8 फीट सीधा कर दे। ठीक है, इसी जगह में आप ओपन डाइनिंग और किचन का यूज कीजिए, यहाँ सिंक लगा दीजिए, जो भी बनाना है बर्तन वर्तन धोने के लिए हो जाएगा, और यहाँ जो है आपको नल लगा दीजिए, हाथ धोने के लिए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। तो फर्स्ट फ्लोर पर फिर आपका जो कंस्ट्रक्शन अस्थायी की है ग्राउंड फ्लोर में, इसी के ऊपर में ये कंस्ट्रक्शन किया गया। तो उनकी सोच था कि ऊपर में ही सुप निकालूं, ऊपर में भी सुप हो और फ्लैट बना दूं, और रहने के लिए लड़के या लड़की के लिए एक रूम बना दूं फ्लैट, जिसमें हॉल टाइप का हो। तो देख रहे ना, इस सीढ़ी तक जाओ कितने हो गए, यहाँ से आप करेंगे चल जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर। ठीक है, सेकंड फ्लोर पर यहाँ से आप करेंगे तो चल जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर। ठीक है, तो अब सेकंड फ्लोर की प्लान तो मैंने नहीं किया, लेकिन आप G+1 का प्लानिंग किया। तो अब जब जाइएगा तो यहाँ ये आपका पैसे से ही अंदर जाना पड़ेगा, और यहाँ जो है आपका ये जो आपका बालकोनी होगा ऊपर में, तो इससे भी जाना पड़ेगा। ठीक है, इसको 5 फीट निकाल दीजिए, 12 फीट है तो 5 फीट निकाल दीजिएगा, अच्छा रहेगा, इससे जाने का एंट्रेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो सोप भी अच्छा हो जाएगा फ्रंट में, और इधर भी सोप अच्छा हो जाएगा, यानी 6 सोप तो जो कहते हो गया। मेन एंट्रेंस यहाँ से दिया, ये 8 फीट का जो मेन एंट्रेंस था, देख लीजिए 8 फीट है कि नहीं है, जरूरी होता है। ग्राउंड फ्लोर में मैंने 8 फीट दिया, ठीक है, यहाँ 8 फीट दिया। तो यहाँ से जाने के बाद देख रहे हैं यहाँ कम कर दिया, कुछ ज़्यादा ले लिया फ्लैट में। ठीक है, इसको कितना कर दिया, 6 फीट 6 इंची, यहाँ से ऐसे घुमा दिया। ठीक है, अब चलते हैं फ्लैट में बताने के लिए कि रूम कितने निकले हैं। उनके 3 BHK का फ्लैट बनाना था, देख रहे हैं ड्राइंग डाइनिंग एल शेप में दे दिया, और एक किचन बड़ा है, 3 बेडरूम और 2 टॉयलेट, एक फ्लैट हो गया। और राइट साइड में क्या है, एक दो ये जो है एल शेप में हॉल हो गया, एक बेडरूम एक टॉयलेट है। ठीक है, ये प्लानिंग है।
तो ऊपर में ये लड़की वाले के लिए दे दीजिए, अच्छा रहेगा। इसके मेन इंट्रेंस देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे दे दिया हूँ, और एक दरवाजा यहाँ से दिया हूँ गेस्ट रूम में जाने के लिए फ्लैट में, और ये तो यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा, तो पैसे पूरा आपका हो जाएगा फ्लैट वाले के लिए जिसका जमीन है, और ये हम में रहेंगे, ठीक है। इधर यूज कर सकता है लड़की वाला, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, यहाँ गेट बंद रहेगा, यहाँ से अमेरिकन डोर है, खोल के अंदर जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, गेस्ट रूम है। अब चलते हैं साइज बताने के लिए। देखिए 12 फीट 1 इंच बाई 10 फीट का एक गेस्ट रूम है, यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। अमेरिकन डोर खोल के जाएगा, ड्राइंग डाइनिंग मिलेगा, 16 फीट बाई 13 फीट 4 इंच, ठीक है। और एक किचन है और 2 बेडरूम इधर है, यानी 3 बेडरूम हो गया, 2 टॉयलेट हो गया। इसकी साइज देखिए 16 फीट बाई 13 फीट 4 इंच। एक वो साइज बता देता हूँ, सब साइज बताऊंगा तो समय लग जाता है, इसलिए सब साइज मैं नहीं बताऊंगा। देख रहे 16 फीट 1 इंच गलत से रीडिंग दे दिया, कहीं पॉइंट बार बार गलती पकड़ लेता है तो रीडिंग गलत देने लगता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखिए 16 फीट, और 13 फीट 4 इंच है कि नहीं है इसको भी देख लीजिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो आपका कितना हो गया, 13 फीट 4 इंच। ये बेडरूम देख रहे हैं 12 फीट 1 इंच बाई 10 फीट, ये 12 फीट 8 इंच बाई 10 फीट का, इसको भी देख लीजिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है आपका कितना है, 12 फीट 8 इंच, 10 फीट ऐसे है। एक टॉयलेट ही है आपका कॉमन हो गया, 8 फीट 9 इंच बाई 4 फीट 11 इंच, जितना जगह उसके अनुसार प्लानिंग मैं कर देता रहता हूँ। तो एक जो है कॉमन टॉयलेट हो गया, ठीक है, इसको देख लीजिए 8 फीट 9 इंच और 4 फीट 11 इंच, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना लिख दिया देख लीजिए, 4 फीट 11 इंच। और यहाँ से जब जाइएगा बेडरूम में ही तो एक बेडरूम इधर हो गया, एक गेस्ट रूम हो गया, ड्राइंग डाइनिंग हो गया, ये बेडरूम 14 फीट 2 इंच बाई 10 फीट का, इसके साथ ये बालकोनी दे दिया हूँ, ठीक है। तो इसकी साइज क्या है देख लीजिए, 14 फीट 2 इंच है कि नहीं है, जरूरी होता है 14 फीट 2 इंच, 10 फीट तो ऐसे है ही, लेकिन इसको भी चेक कर लीजिए, कुछ प्लानिंग को मैं चेक कर देता हूँ, ठीक है, 10 फीट, ठीक है। और वार्डरोब इधर देख रहे हैं, खिड़की भी लगा हुआ है, और यहाँ जो है किचन है 10 फीट 7 इंच बाई 7 फीट का, ठीक है। तो 3 BHK का फ्लैट 10 फीट 7 इंच बाई 7 फीट, इसको भी देख लीजिए, साइज किचन का बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक है 10 फीट 7 इंच, और 7 फीट कहाँ से कहाँ तक है इसको भी देख लीजिए। तो 3 BHK का फ्लैट आपको मिलेगा 7 फीट, यह वर्किंग प्लेटफॉर्म है 2 तरफ से और सिंक लगा हुआ है। तो इधर का फ्लैट का साइज देख लिए 3 BHK का होगा, और यहाँ से देख रहे ना, यहाँ से डिवाइड कर देता है, इधर में क्लोज हो जाएगा तो यह सेपरेट हो जाएगा ये फ्लैट, इधर से भी जाने का रास्ता होगा, यहाँ से जाएगा तो हॉल में, इधर में कोई खिड़की नहीं है, इधर में तो अमेरिकन डोर रहेगा, खिड़की भी रहेगा, और आराम से पैसेज का मजा ये फ्लैट वाले ले सकते हैं, ठीक है। इस साइड में लड़की के लिए दे दिया हूँ 14 फीट, यहाँ देख रहे हैं एल शेप में हॉल हो गया, एक बेडरूम एक टॉयलेट, ठीक है। अब फ्रंट में तो आपका सोफा है ही, तो ये जो है क्या है 14 फीट 5 इंच बाई 31 फीट 2 इंच, पूरा यहाँ से यहाँ तक है। तो 14 फीट 5 इंच कहाँ से कहाँ तक है ये जो है आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जरूरी है साइज देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा तभी पता चलेगा कि कितना अच्छा बना हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए क्या है साइज जो है, कहाँ से कहाँ तक आपका जो है, कहीं कहीं गलत पॉइंट पकड़ता है तो गलत दे देता है, ठीक है। देखना 14 फीट 5 इंच है, कहीं पॉइंट को गलत पकड़ लिया, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, दिखा देता हूँ फिर से, पूरा स्थायी रूप से देखिए तभी आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा बना हुआ है। 14 फीट 5 इंच देख रहे ना, 14 फीट 5 इंच यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट, 31 फीट 2 इंच यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है, पूरा कंप्लीटेड है। 31 फीट 2 इंच है कि नहीं है इसको भी देख लीजिए, 31 फीट 2 इंच कहाँ से कहाँ तक है इसको देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 31 फीट 2 इंच है, ये पूरा हॉल हो गया। और एल शेप में इधर एरिया कितना है इधर क्लियर हो गया, यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद में यहाँ देख रहे हैं 13 फीट 5 इंच बाई 15 फीट 5 इंच, तो 13 फीट 5 इंच कहाँ से कहाँ तक है इसको भी देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपका 13 फीट 5 इंच है, ठीक है। और 15 फीट 5 इंच कहाँ से कहाँ तक है इसको भी देख लीजिए, यहाँ से लेकर के साइज थोड़ा समय लगता है बताने में, इसलिए पूरा वीडियो देखते रहिए, ठीक है ना। 15 फीट 5 इंच तो एल शेप में देख लिए। और ये बेडरूम है 13 फीट बाई 10 फीट 4 इंच, जो ग्राउंड फ्लोर में था बेडरूम वही हो गया। एक टॉयलेट जो कितने में छोड़ दिया हूँ 8 फीट 7 इंच बाई 4 फीट 7 इंच, तो ग्राउंड फ्लोर में वही था, देख रहे ना, यहाँ 13 फीट बाई 10 फीट 4 इंच और 8 फीट 5 इंच बाई 4 फीट 7 इंच, ठीक है। यहाँ जो है थोड़ा कम कर दिया हूँ, ठीक है 8 फीट 7 इंच है, यहाँ भी कितना है ग्राउंड फ्लोर में भी है आपका 8 फीट 5 इंच है, ठीक है, थोड़ा बहुत कम बेसी है, अब देख लीजिएगा, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर में क्या देखा 6 सोफ निकल गया फ्रंट में, और मैरिज हॉल बन गया, पीछे में आपका किचन और ओपन डाइनिंग, यहाँ बोरिंग गला दिया हूँ, ठीक है, तिरछा जगह है। और फर्स्ट फ्लोर फ्लैट हो गया, और ये है एल शेप में हॉल हो गया लड़की वाले के लिए, और आगे में शॉप हो गया। तो मेरे दृष्टि से यहाँ जो है दरवाजा दिया गया है, ठीक है, दरवाजा कितना क्या है, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है, इसको देख लीजिए क्या है
D1 D1 D2 W1 W2 वेंटिलेटर, ठीक है। और कैपेसिटी अब बता देना चाहता हूँ कि क्या कैपेसिटी होगा। तो कैपेसिटी देखिए मैरिज हॉल की बताया हूँ, तो मैरिज हॉल की कैपेसिटी क्या होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि 1 स्क्वायर मीटर में एक आदमी यूज करता है, यानी 10.76 स्क्वायर फीट में एक आदमी। स्क्वायर फीट में जानना है तो 10.76 स्क्वायर फीट जगह चाहिए एक आदमी यूज के लिए, या 1 स्क्वायर मीटर। तो मीटर में बदल दिया, फीट में बनाया हूँ, इसको मीटर में बदल लिया। 46 फीट 11 इंची भाई 31 फीट 2 इंची मेरे झोल की यही साइज है, यानी एरिया कितना हो गया 1462.18। 10.76 से भाग लगाइएगा 135.89 स्क्वायर मीटर आ जाएगा, यानी 136 आदमी इसको यूज कर सकते हैं मेरे झोल का। इसके बाद बेडरूम में है, बेडरूम की साइज क्या है 13 फीट बाई 10 फीट 5 इंची, यानी 135.33। 10.76 से भाग लगेगा यानी 12.57, यानी 13 आदमी इसको यूज कर सकता है। ये बेडरूम का भी 13 आदमी, तीनों जोड़ दीजिएगा 136 13 13 162 आदमी, यानी मैरिज हॉल का यूज कर सकता है, ठीक है। और पीछे में किचन है, वो आने जाने का है, अपना सोच करके प्लानिंग कर लीजिएगा, ठीक है, कि मैं कितने के बुक करने लायक बनाया हूँ, ठीक है। तो ये मैरिज हॉल का साइज बता दिया। तो मेरे दृष्टि से ये प्लान जो है बहुत अच्छा है। आप लोग के वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए, ताकि इस टाइप के मैं जितना वीडियो बनाऊँ आप लोगों के पास आता से पहुँच सके। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर इस टाइप का वो प्लान करना चाहते हैं, मैरिज हॉल प्लान बनाना चाहते हैं, शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।